नमस्कार बोलता हूँ और इस ऑडियो के माध्यम से जो भी बहनें सेलेक्टेड हो गई हैं उनको पुनः एक बार बधाई देते हुए अपनी बात को जारी रखता हूँ। आज मैं महत्वपूर्ण कुछ बातें बताऊंगा जिसके बारे में कई भाई लोग, कई बहनें लोग, कई अभिभावक लोग फोन करके जानकारी लेते रहते हैं, लेना चाहते हैं। तो चूंकि सबसे पहली बात जो नंबर 1 के रूप में बताना चाहूँगा कि जो बहनें सेलेक्टेड हो गई हैं, जो बहनें अपने जिला या किसी भी जिले में चयनित होकर के ज्वाइनिंग कर ली हैं, उन बहनें को बहुत बहुत बधाई देते हुए बस इतना बताना चाहता हूँ कि भले ही आपका कोई ब्लॉक दूर मिल गया हो या जिला दूर मिल गया हो, लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग कर ली हैं तो उसका घर समझ करके आप अपनी ड्यूटी को सुचारू रूप से संपन्न रखें ताकि कहीं भी कुछ भी दिक्कत ना हो। इसलिए कि आगे जब भी भर्ती आएगी, एएनएम की भर्ती, चाहे वो 4,000 की आए चाहे 8,000 की आए, कंपटीशन इतना तगड़ा होगा कि जिसकी कल्पना अभी की जानी बेमानी होगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो बहनें आज के टाइम में चयनित हो गई हैं वो समझ लें कि अगर आगे कंपटीशन देना रहेगा तो बहुत बड़ी महाभारत झेलनी पड़ेगी। इसलिए जहां भी आपका चयन हो गया है, ज्यादा परेशान न रहें, वहां अपनी ड्यूटी को सुचारू रूप से संपन्न रखें। क्योंकि अगर ईमानदारी से अवलोकन करके देखें तो वर्तमान समय में इस समय एएनएम जितने आराम की भर्ती कोई नहीं रह गई है। मैं जानता हूं कि एएनएम जो संविदा वाली बहनें हैं उनका शोषण होता है, उनको हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी करने जानी होती है, बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन जो बहनें अस्थायी रूप से चयनित हो गई हैं एएनएम की, वो हफ्ते में कितने दिन ड्यूटी करने जाती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप भार न समझें, एक जिम्मेदारी समझें कि हफ्ते में आपको कई दिन ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद आप रोना रोती हैं कि हमको ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। पूरी जिम्मेदारी वहां से संभालती हैं। ईमानदारी से देखा जाए तब वहां की जो आशा बहनें हैं, वो जो आशा संगनी है, वो आपकी मदद करती हैं। उनकी मदद से आपको काम करना होता है। और समय क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है ऑडियो में। सभी लोग जानते हैं कि 9 बजे से 3 बजे ड्यूटी करनी होती है। कै बजे आप लोग पहुंचती हैं, कै बजे ड्यूटी करती हैं। मैं इस ऑडियो में इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बहनें रोना रोती हैं कि हमको बहुत काम करना पड़ता है। किसी भी भर्ती से तुलना कर लीजिएगा, जितना आराम आपको है उतना आराम किसी को भी नहीं है। चाहे वो टीचर के पद हो, चाहे किसी भी पद हो, उनको 6 दिन हफ्ते में जाना है, बच्चों को खड़े होकर ब्लैक बोर्ड के पास भी पढ़ाना है। उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है कि कितना आपने होमवर्क पूरा कराया, परीक्षाओं में क्या क्या आएगा, तो उनको समस्याएं हैं। तो आपका पद जो है, यकीन मानिए, मेरे हिसाब से वर्तमान में सबसे अच्छा ड्यूटी के रूप में इस समय वर्तमान में चल रहा है। दूसरी भर्ती से कंपटीशन मत कीजिए, अपने पद को आप सुचारू रूप से संपन्न रखिए, अपने रजिस्टर को कंप्लीट कीजिए। जहां आपका चयन हो गया उसे अपना घर समझिए। ड्यूटी करेंगी, यकीन मानिए आनंद का अनुभव करेंगी। लेकिन अगर अन्यत्र जिले में आपका हो गया है, आप बार बार सोचेंगे कब हम अपने जिले में चले जाएं, कब हमको यहाँ से मुक्ति मिलेगी, तो उससे आपका काम प्रभावित होगा, उससे आप काम नहीं कर पाएंगी, उससे आपके काम में कमी पाई जाएगी। ये सभी जानते हैं कि जिनको जो जिला मिल गया है अब बदलना संभव नहीं है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन 3 साल के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का जिला बदल पाएगा। बड़े बड़े महारथी लोग लगे हुए हैं, लेकिन देखिएगा वही हस्त्र होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत लोग अभी भी इधर उधर घूम करके अपने ज्वाइनिंग में विलंब कर रहे हैं। जहां हो गया, बहनों में निवेदन करना चाहता हूं कि उसे अपना घर समझें। वहां कहीं ना कहीं आप किराए पर रूम ले लें और अपनी ड्यूटी को सुचारू रूप से संपन्न रखें, इसलिए कि जिला परिवर्तन संभव नहीं है। ये तो था एएनएम भर्ती के बहनों के बारे में।
चूंकि कई मामले उसमें हैं, अभी बच्चियों को संदेह है कि हमको अपना पुलिस वेरिफिकेशन खुद कराना है कि विभाग कराएगा, तो छोड़ दीजिए, जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कौन कौन सा रजिस्टर लेना होगा, तो आप अपने उच्च अधिकारी से पूछिए, अपने सीएससी या पीएससी के बाबू को पूछिए, वो बता देंगे कि कौन सा रजिस्टर लेकर के कैसे आपको काम करना है। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा प्रयोजन वाली बहनों के बारे में। मैं आह्वान कर रहा हूं उन सभी बहनों को जो चयनित हो गई हैं, लेकिन छोटी सी त्रुटि की वजह से उनका चयन होते हुए भी अभी ज्वाइनिंग लेने से वंचित हैं। 5 से 10 के बीच में हम लोग देखेंगे, अगर 10 तक उनके बारे में नोटिस नहीं आई तो 10 को शाम को 5 बजे के आसपास कोई न कोई हम लोग निर्णय लेंगे और सरकार के ऊपर, विभाग के ऊपर हम लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन भगवान ने चाहा तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन 10 तक अगर कोई नोटिस नहीं आती है तो सभी बहनें आह्वान के माध्यम से तैयार रहें कि 10 के बाद जब भी आपको आह्वान किया जाए, वो 1500 कुछ और बच्चियां विभाग, खास करके परिवार कल्याण विभाग में चलने के लिए तैयार रहेंगी, क्योंकि हम लोग भी चलेंगे, चयनित बहुत बहनें भी चलेंगी। क्योंकि जब आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया था तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। लेकिन काम चल रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, अगर 10 तक नोटिस नहीं आती है आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पढ़ने के लिए, तो 10 को हम लोग कोई ना कोई निर्णय लेंगे शाम को 5 बजे के आसपास। कई बहनें, कई भाई लोग प्रयोजन वाले मुझसे बातें करते रहते हैं, आप लोगों की समस्या हम लोगों की समस्या है, तो आप लोगों का अगर नियुक्ति लेटर विलंब हो रहा है तो तकलीफ सबको है। मैं सीधे ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि 10 तक इंतजार करेंगे, 10 के बाद कोई ना कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन या बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा के रूप में हम लोग दबाव बनाएंगे परिवार कल्याण विभाग के ऊपर कि जब सब कुछ काम हो गया तो हम लोगों की यथाशीघ्र पीडीएफ जारी करें और हम लोग ज्वाइनिंग लेटर वितरित करवाएं। अब एक बात बताना चाहूंगा, और कई बहनें लोग देखता हूं कि एग्जाम सिटी वाले भाई साहब के यूट्यूब पर कमेंट करती हैं कि जो 7 बहनें होल्ड वाली हैं उनका क्या होगा। तो बात सही है, कड़वी भी लगेगी, लेकिन उन लोगों में थोड़ा समय लगेगा, 2 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण नहीं होगा उनकी ज्वाइनिंग फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा सा वो धैर्य रखें, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वहाँ नजर अपनी बनाए रखें। वो भी फैसला बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ निस्तारण बहुत जल्द हो जाता है। कोई हाई कोर्ट नहीं है कि 2 साल 3 साल मुकदमा आपका चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस अगली होगी, उसमें फाइनल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उसके अगले पे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो अधिकतम 1 से 2 से 3 महीने लगना है, आपकी भी नियुक्ति होगी, लेकिन घबराएं नहीं, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग। अब 20 लोग विदहेल्ड में आए थे जिनका रिजल्ट रोका गया था, उनका भी कमेंट आता है कि हम लोगों का क्या होगा। आप लोगों की समस्या तो गंभीर है, समझ लीजिए कि मैं कह दिया हूं कि बात कड़वी लगेगी और हो सकता है कि आप सुन करके मुझे कुछ प्रवचन भी सुनाएंगे, तो सुनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही है कि आपका मामला थोड़ा लंबा खींचेगा, आपके ज्वाइनिंग में समय लगेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट क्यों रोका गया है ये जब तक खुद आप जानकारी नहीं लेंगी तब तक कोई आपकी हेल्प कैसे करेगा, ये समझ से परे है। तो आप में समय लगेगा जो विधेयक वाली 20 बहनें हैं। अब कई बहनें हैं जो पीएच वाली हैं। अब पीएच वाली बहनों का रिजल्ट, नियुक्ति पत्र क्यों नहीं वितरित होगा, इसके बारे में बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। ये समझ नहीं पाता हूं कि कौन से बुद्धिमान लोग हैं या कौन से बुद्धिमान बहनें हैं जो पीएच कॉलम में फार्म भरी थी। ये सभी लोग जानते हैं कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पीएच वाले पद होते ही नहीं है। पीएच अगर आपने दिखा दिया तो आपको भर्ती से वंचित किया जा सकता है। आप लोग के पति महोदय या आपके अभिभावक महोदय क्या किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कम से कम फार्म भरते समय कुछ लोगों से राय तो लेनी चाहिए। वो चुपके गए और विकलांग वाले में फार्म भर दिया कि विकलांग की मेरिट कम जाती है, हम कम भी नंबर पाएंगे तो हमारा चयन हो जाएगा। जितने हम लोगों के मित्र थे, भले ही उनकी पत्नी थोड़ा सा विकलांग थी या कुछ कमी थी,
हम लोगों ने सीधे कह दिया कि विकलांग का कॉलम मत डालिएगा, आपको विकलांग दिखाना ही नहीं है पेड फार्म भरते समय। जबकि कुछ लोग किसी से राय नहीं लेते, बुद्धिमान भर के पीएच में फार्म भर दिए। उनकी नियुक्ति कब तक होगी, यह भी एक रहस्य है, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन पीएच वाली बहनें घबराएं नहीं, जैसे ही प्रोजनल वाली बहनों का नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगा, वैसे ही शासन एक मीटिंग करके आपकी नियुक्ति पर निर्णय लेगा। फिलहाल जो सूचना मिली हुई है उसके हिसाब से जो पीएच वाली बहनें हैं उनकी नियुक्ति पत्र वितरण अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो पीएच वाली बहनें हैं किसी की नियुक्ति फ्रेशर में हुई नहीं है। पहली बात तो ये जान जाइए, क्योंकि जो पीएच वाले में कॉलम भर दिया था वो सभी लोग आए थे प्रोजनल में, अब उनकी नियुक्ति रोकी गई है, तो थोड़ा समय लगेगा, उनकी भी नियुक्ति होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके बारे में लोग बार बार फोन करके जानकारी लेना चाहते थे। जैसे ही आप लोग एग्जाम सिटी चैनल पर कोई कमेंट करती है, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं एग्जाम सिटी वाले, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। जैसे ही उसमें आपका कमेंट कोई पड़ेगा, अगर उसकी जानकारी मुझे होगी तो मैं अगले ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस इतना बताना चाहता हूं कि प्रोजनल बहनें खुद तैयार रहे संघर्ष करने के लिए, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति होगी। क्योंकि पूर्वांचल में पूरे मानसून आया हुआ है, पूरे बारिश हो रही है, सुबह से लेकर के आज 6 बजे तक हल्का फल्का बारिश हो रही है। पूरे चारों तरफ खेत में देख रहे हैं कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो माहौल जो एक गर्मी का था, थोड़ा सा गर्मी में बहुत राहत आई है और मौसम खुशनुमा सुहाना हो गया है। तो इसी के साथ पुनः एक बार ऑडियो खत्म करने से पहले इतना बताना चाहता हूँ, खास करके प्रोजनल वाली बहनों से कि बहनें तैयार रहें। अगर 10 तक नोटिस नहीं आती है तो शाम को कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा और एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।